बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मैं वेलकम बैक करता हूँ आपका एक नई वीडियो में, नई इन्फॉर्मेशन टॉपिक में। उम्मीद करता हूँ आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम चैप्टर 1 की सीरीज़ को स्टार्ट किए हुए हैं, ठीक है। टॉपिक 1.6 है हमारे पास, कॉमन टेक्स्ट इनकोडिंग स्कीम, जिसके अंदर हमने ये देखा कि कंप्यूटर के अंदर किसी भी टेक्स्ट को किस तरह से रिप्रेजेंट करवाया जाता है या उसके क्या तरीके होते हैं। इससे पहले हमने आस्की के कॉन्सेप्ट को पढ़ा। आज हमारे पास जो सेकंड मेथड है यूनिकोड, आज हमने उसको अंडरस्टैंड करना है। स्टार्ट करते हैं। यूनिकोड इज़ एन अटेम्प्ट एट मैपिंग ऑल ग्राफिक करैक्टर यूज इन एनी ऑफ द वर्ड राइटिंग सिस्टम। यूनिकोड एक ऐसी अटेम्प्ट है, या फिर आप उसको कह लें कि ऐसा मैपिंग सिस्टम है तमाम करैक्टर्स का, ठीक है। और तमाम करैक्टर से मुराद जितनी भी हमारी वर्ड की राइटिंग सिस्टम्स है ना, उनके अंदर जितने भी करैक्टर्स हैं ना, ऑल ग्राफिक करैक्टर्स, उनको कौन रिप्रेजेंट करवाता है? यूनिकोड, ठीक है। आस्की तो एक लिमिटेड था ना, ठीक है। आस्की एक वेरियस लैंग्वेज तक था, ठीक है, वेरियस लैंग्वेज की हद तक। बट ये जो यूनिकोड है ना, ये आपकी वर्ड राइटिंग सिस्टम, ठीक है, मीन्स कि जितना भी वर्ड का राइटिंग सिस्टम है, उनके जो करैक्टर्स हैं उनको ये ग्राफिकली क्या करवाता है? रिप्रेजेंट करवाता है, ठीक है। अनलाइक आस्की विच इज़ लिमिटेड टू 7 बिट, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसने बता भी दिया कि आस्की की तरह नहीं है, जो कि सिर्फ 7 बिट तक लिमिटेड है, एंड कैन रिप्रेजेंट ओनली 128 करैक्टर, और जो कि सिर्फ 128 करैक्टर्स शो करवाता है, रिप्रेजेंट करवाता है, ठीक है। ये हमारे पास होल द वर्ड है, ठीक है, तो इसकी जो रेंज है वो 7 बिट से ज़्यादा होगी, और जो ये जो करैक्टर्स रिप्रेजेंट करवाएगा वो 128 से ज़्यादा होंगे, यूनिकोड, ठीक है। यूनिकोड कैन रिप्रेजेंट ओवर अ मिलियन करैक्टर थ्रू डिफरेंट फॉर्मेट्स, ठीक है। यूनिकोड जो है वो मिलियन करैक्टर्स को रिप्रेजेंट करवा सकता है डिफरेंट फॉर्मेट्स में, ठीक है। यूनिकोड हमारे पास लाखों करैक्टर्स को रिप्रेजेंट करवा सकता है डिफरेंट फॉर्मेट्स में ऑफ इनकोडिंग, सच एज, कुछ हमारे पास अब यूनिकोड की टाइप्स हैं, मेन टाइप्स हैं, ठीक है, उनको रीड आउट कर लेते हैं। ये देखें, UTF-8, UTF-16 और UTF-32, यानी कि जो यूनिकोड है ना, उनको हम 3 तरीकों के ज़रिए रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, UTF-8, UTF-16 और UTF-32, ठीक है। UTF स्टैंड फॉर यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। UTF को हम क्या बोलते हैं? जिसका आस्की को बोलते थे ना, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, UTF को बोलते हैं यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास है UTF-8। इट इज़ अ वेरिएबल लेंथ इनकोडिंग स्कीम। ये वेरिएबल की लेंथ होती है, उसकी इनकोडिंग स्कीम है, इनकोडिंग, ठीक है। जिस तरह आस्की भी एक इनकोडिंग स्कीम थी। इट यूज़ अ डिफरेंट नंबर ऑफ बाइट्स, ठीक है, बिट्स नहीं है, बाइट्स, ठीक है। ये क्या यूज़ करती है? डिफरेंट नंबर ऑफ बाइट्स, 1 से लेके 4 बाइट्स तक ये यूज़ करती है टू रिप्रेजेंट अ करेक्टर। यानी कि UTF के अंदर जो करेक्टर आएगा ना, वो 1 to 4 बाइट लेगा रिप्रेजेंट होने के लिए। MCQs है जी, UTF-8 के अंदर कितनी बाइट्स लेता है करेक्टर? टू 1 to 4 होती हैं, ठीक है। UTF-8 इज बैकवर्ड कंपैटिबल विद आस्की। UTF-8 जो है वो कंपैटिबल है आस्की से, ठीक है। हमने जो पीछे डिफरेंस भी देखा था, एग्जाम्पल देख लेते हैं। द लेटर A इन यूनिकोड रिप्रेजेंटेड एज, ठीक है, कि ये जो हमारे पास A है, जिसको हम आस्की में कह देते थे कि इस आस्की कोड क्या है? 65 है, बट इसका यूनिकोड क्या होगा? U+0041, ठीक है। यानी कि होल वर्ड राइटिंग सिस्टम के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी लिमिट नहीं है, जिस तरह आस्की में लिमिट है हमारे पास। तो जो A लेटर है ना, उसको यूनिकोड में इस तरह से लिखा जाता है, U+0041। हम जहाँ भी इस कोड को लिखेंगे तो वो क्या रिप्रेजेंट करवाएगा कि हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? A लिखा हुआ है, A रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। और इसकी बाइनरी ये है हमारे पास, ठीक है, 01000001, ठीक है। अब इसमें एक ध्यान तलब बात देखें तो इसमें 8 बिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। और यही तो हमें UTF-8 कह रहा था कि इसके अंदर कितनी बिट्स होंगी? 8 बिट्स होंगी, ठीक है। यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट, ऐसा फॉर्मेट जिसकी 8 बिट होंगी, ठीक है। तो इसका यूनिकोड ये है,
बाइनरी इसकी ये है, ठीक है। और ऑक्यूपाई का करता है 8 बिट ऑक्यूपाई करता है, जो कि किसके इक्वल होती हैं, 1 बाइट के इक्वल होती हैं, ठीक है। 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट। ये 8 बिट भी ऑक्यूपाई करेगा और 1 बिट भी, यानी कि इसकी रेंज, मेमोरी की कैपेसिटी, ठीक है। एक और एग्जांपल है द उर्दू लेटर बे। बे का एक लेटर है, क्योंकि हमने पीछे अभी पढ़ा है कि दुनिया की तमाम लैंग्वेजेस का फॉर्मेट यूनिकोड में मौजूद है। बे इज रिप्रेजेंटेड इन यूनिकोड एज U+0628, कि हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करवाते हैं, ठीक है। MCQs पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बे का यूनिकोड है। इट्स बाइनरी इज, ये देखें 8 बिट्स हैं 2, ठीक है। ये हमारे पास 1 बाइट हो गई, ठीक है। ये हमारे पास दूसरी बाइट हो गई। यहाँ पे देखें 1 बाइट था ना, ठीक है, तो कितनी बिट्स आ गई, 8 बिट्स आ गई। अब यहाँ पे ये मेमोरी कितनी ऑक्यूपाई कर रहा है, 2 बाइट, ठीक है, यानी कि 16 बिट्स। तो इनको काउंट करके देख लें, बे की बाइनरी 16 बिट होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। लें जी 2 बाइट्स, 2 बाइट मीन्स के 16 बिट्स। प्रूव भी हो गया जी, ठीक है। नेक्स्ट है जी यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट 16, जिसके अंदर 16 बिट्स होंगी। UTF-16 इज अनदर वेरिएबल करेक्टर इनकोडिंग मैकेनिज्म। ये भी एक वेरिएबल करेक्टर का इनकोडिंग मैकेनिज्म है। ऑल्दो इट यूजेस ईदर 2 बाइट और 4 बाइट पर करेक्टर, ठीक है। इसके एक करेक्टर में 2 बाइट्स भी हो सकती हैं, यानी कि 16 बिट्स, और 4 बाइट्स भी हो सकती हैं, यानी कि 32 बिट्स भी हो सकती हैं। लेटर है एग्जाम्पल में द लेटर A इन UTF-16 इज इक्वल टू, ये बाइनरी लिखी हुई है, कितनी बाइट्स का कहा था उसने, 2 बाइट्स का, ठीक है। 16 बिट्स होनी चाहिए। काउंट करें 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 बाइट्स हमने कंप्लीट कर दी, ठीक है। कि जो हमारा A लेटर है उसको हम बाइनरी में रिप्रेजेंट करें, ठीक है। तो ये उस UTF में अगर हम उसको रिप्रेजेंट करें तो उसकी जो बाइनरी है वो ये निकल के आएगी, यानी कि 2 बाइट्स की कैपेसिटी होगी, 16 बिट्स निकल के आएंगी, ठीक है। और 65 इन डेसिमल्स, 65 किस में है, डेसिमल में है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल है उर्दू के लिए, एग्जांपल है उर्दू लेटर बे, जिस तरह ऊपर भी था। इन UTF-16 इज रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी एज, ठीक है, कि जो हमारा बे लेटर है उसको हम यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट 16 के अंदर इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसकी बाइनरी कुछ इस तरह से होगी। ये भी 2 बाइट्स का है, ठीक है। ये भी क्या है, 2 बाइट्स का है, यानी कि कितनी बिट्स होंगी इसमें, 16 बिट्स होंगी, ठीक है। कैलकुलेट कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मेट पूरा हो गया। कलेक्टिवली इन दोनों को प्लस करें तो 16 बनता है, इन दोनों को प्लस करें तो क्या बनता है, 16 बनता है। और यही हमारा यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट है, जिसके अंदर कितनी बिट्स होंगी, 16 बिट्स होंगी। नेक्स्ट है जी मोस्ट इम्पोर्टेंट UTF-32, ठीक है। अब UTF-8 में बिट्स की जो लेंथ थी वो क्या थी, 8 थी। UTF-16 में बिट्स की लेंथ कितनी हो गई, 16 हो गई। अब UTF-32 में बिट्स की लेंथ कितनी हो गई, हो जाएगी 32 हो जाएगी। यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट 32 इज अ मेथड ऑफ इनकोडिंग दैट यूजेस अ फिक्स्ड लेंथ ऑफ ऑल कैरेक्टर, ठीक है। ये ऐसा इनकोडिंग का मेथड है जो कि फिक्स लेंथ को आइडेंटिफाई करता है तमाम करेक्टर्स की, यानी कि फिक्स लेंथ में इनकोडिंग करता है, ठीक है। कोई भी करेक्टर कम नहीं होना चाहिए, कोई भी करेक्टर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिक्स लेंथ यानी कि 32 होने चाहिए। स्टोर्ड इन 4 बाइट्स पर करेक्टर, ठीक है। 4 बाइट्स के बराबर होता है, यानी कि 32 बिट्स, ठीक है। 4 बाइट्स, ठीक है, जो कि किसके इक्वल है, 32 बिट्स के इक्वल है। जिस तरह ये अल्फ़ाबेट लेटर A इन UTF-32 इन बाइनरीज, ये देख लें 8 बिट्स ये हैं, 8 बिट्स ये हैं, 8 बिट्स ये हैं और 8 बिट ये हैं। ये देखें 8 8 8 8, ठीक है। 8 8 16 16 8 24 24 8 32 हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो विच इज़ 4 बाइट, तो 4 बाइट किसके इक्वल था, 32 बाइट्स के। आपने ये याद रखनी है बात कि फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे UTF-8 है ना, वहाँ पे हमारी जो बिट्स होंगी वो भी कितनी होंगी, 8 बिट होंगी, या फिर 1 बाइट होगी वहाँ पे,
दोनों का मतलब एक ही है। UTF 16 होगा तो हमारे पास कितनी बिट्स होंगी, 16 बिट्स होंगी या फिर 2 बाइट होगा हमारे पास, ठीक है। और UTF 32 में हमारे पास 32 बिट्स होंगी या हम उनको क्या बोलते हैं, 4 बाइट भी बोलते हैं। दिस इज़ द मैनिपुलेशन, ठीक है। आपने इनकी रेंजेस याद कर लेनी है, ठीक है। पीछे दो लेटर के कोड दिए गए थे, ए का कोड दिया गया था, उसको आपने याद कर लेना है, ठीक है। और इनको MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा याद कर लेना है, ठीक है। ये जो रेंजेस है ना, ठीक है, ये जो बाइनरी निकाली हुई है इन्होंने, ठीक है, ये बस आपने अंडरस्टैंड ही कर लेना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा ढेर सारा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो में। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।